होगा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 10 है। अगर आप लोग मैथ को सीखना चाहते हैं, मैथ को अगर अच्छा पकड़ रखना चाहते हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए आप मैथ को कैसे चुटकियों आप बनाइएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। जैसे देखिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 के जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 प्रत्येक से विभाजित हो जाता है। जो भी बुक अभी बना रहे हैं आप, रेगुलर जो चल रहा है बुक, उसी बुक से आप क्वेश्चन हम बताते हैं। इसलिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपको सबसे अलग क्वेश्चन है, सबसे अलग आपको मेथड से बताया जाएगा कि आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे सब क्वेश्चन को हिला दीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में न्यूनतम, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम जैसे किसका किसका निकालना है, 42, 36, 45 का। 42, 36, 45 का इसका निकालिए, दूस लगाइए, कितना हो जाएगा 21, 18, 45। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 से लगाइए, 7 या 21, 6 या 18 और 15 या 45। फिर लगाइए कितना से, 3 से लगाइए, 7, 3 दूना 6 और 5 या 15। अब नहीं लगेगा, देखिए एलसीएम, एलसीएम कितना निकला, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 5, टोटल कितना निकल गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 और 5 और 7 बजा, 36 को 5 से गुना करिए, 36 को 5 से 30 और 15, 18, 180, 180 को 7 से करिए, 0, 8 अधिक 56, 5, 7, 3, 10, 12, 1260, 1260 निकल कर चला। एलसीएम को कितना निकला, 1260 एलसीएम निकल गया। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हमको कितना, 42, 36 और 45 का हमको निकल गया एलसीएम, कितना निकला 1260। कितना जोड़ने के बाद, कितना जोड़ने के बाद इतना हो गया, तो इतना जोड़े तो x प्लस कितना जोड़ने के, 13 जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कितना एलसीएम निकला 1260, 1260। अब देखिए तो x बराबर 1260, 13 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, 13 घट जाएगा, 13 घट जाएगा, तब बचेगा क्या, घटाइए इसको, 10 में से 3 जाएगा 7, बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ये 12, तो 1247 आंसर आपको निकल कर चला। कितना, 1247 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। समझिए, किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी है। देखिए, आप क्वेश्चन को आपको इस टाइप से बताएंगे कि क्वेश्चन को आप क्वेश्चन कहिएगा कि कहूँ आप ऐसा आप नहीं पढ़े होंगे, आपको इस टाइप से मैथ को आप सीख जाइएंगे। इस टाइप से कोई भी ऐसा चैनल होगा उसको आप क्वेश्चन, उसका वीडियो देखने के बाद तुरंत बनाइएगा क्वेश्चन को। इस टाइप से हम बताएंगे क्वेश्चन को। तो कहा गया ऐसा क्या, किसी प्राकृतिक संख्या 5, 6 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बताता, आरोही क्रम व्यवस्थित करने पर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा। अब इसका एलसीएम निकालिए, इसका 5 का 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से लगाएंगे, 5, 3, 7, 4। अब देखिए कितना है, 5, 6, 7 सबको निकाले, कितना एलसीएम निकला इसका, 5, 3, 7, 4। अब देखिए नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, सबको गुना करिए, सबको गुना, तो एलसीएम 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4, 2 पचे 10, 10 या 30 और 30 चौक
30 चौक 120, 120 को 7 से गुना करिए, 120 को 7 से, 14 बाकी 1 7 का 840, 840 हमको एलसीएम निकल गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट समझिए क्वेश्चन में, तो 800 एलसीएम निकल गया। अब कहा गया प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, उसको जोड़ देना है, एलसीएम में जोड़ देना है। उसके बाद कहा इन संख्या को आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है। अब देखिए यहाँ समझिए, अब समझिए यहाँ 840 एलसीएम निकला, 4 शेष बच गया, तो करना क्या, आपको दूसरी संख्या, पहली संख्या, चौथी संख्या, कुछ ही पूछे तो 840 के प्लस 4 शेष बचा, 4 शेष को जोड़ दीजिए। के हम माने हैं उसको, हम के की जगह प्रथम संख्या पहले मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी निकालना है। अब देखिए 840 के प्लस 4 शेष बचा, उसको जोड़ दिए। उसके बाद देखना है, प्रथम हमको द्वितीय निकालने को बोला, दूसरी निकालने को बोला। अब देखिए पहला में 1 मानिए, 1 रखिए, के की जगह 1 रखिए, के की जगह 1। अब देखिए के की जगह 1 रखेंगे तो 840 के की जगह 1 रखे, 1 प्लस 40 4, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 844, 844 ये प्रथम निकल गया। अब देखिए दूसरी कैसे निकालेंगे। अब देखिए दूसरी अगर निकालना होगा, दूसरी में तो पहला बढ़ते क्रम बोला आरोही क्रम में, तो पहला 1 बढ़ते क्रम पहला, दूसरा में 2, तीसरा पूछा तो 3, चौथा तो 4, तो दूसरे में पूछा गया दूसरी तक निकालना है, तो दूसरी को हम क्या रखेंगे, दूसरा रखे कितना 2 रखें। अब देखिए करना क्या है, कितना है 840 के की जगह 2 रखेंगे और प्लस 4 जोड़िए, 840 के 2 से गुना करेंगे 1680 में 4 जोड़ देंगे तो 1684 इसका आंसर निकल कर चला, कितना 1684 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को इस तरीका समझे, तो दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या को निकल कर कितना 1684। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। जैसे कि क्या क्वेश्चन बोला गया आरोही क्रम में, तो बढ़ते क्रम में तो हमको दूसरी संख्या पूछा, तो पहली संख्या हम प्रथम को 1 माने, बढ़ते क्रम में दूसरी को 2 माने, तो के की जगह 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में इसमें आप क्वेश्चन समझना है, ध्यान से क्वेश्चन समझना, आप किए होंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना है ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचता है। अब देखिए करना क्या क्वेश्चन में, कितना है 15, 24, 32 और क्रमशः शेष कितना बचा 2, 11, 19। तो करना क्या 15 में शेष कितना है, पहला 2, उसके बाद 24 शेष कितना है, शेष 11, उसके बाद कितना है 24 है 32, उसके बाद शेष कितना 19। अब देखिए तो 15 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 13, उसके बाद 24 में 11 घटेगा कितना बचेगा 3, 1, 13, सब में 13 बच रहा है, सब में 13। अब यहाँ समझिए तो उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर जो क्रमश बचा उसको सब घटा दिए। तो हमको करना क्या, शुरू में क्या है 15, 24, 32 को एलसीएम ले लेना है, घट गया कितना 13 सब निकला, क्रमशः कितना बचा 13। अब देखिए तो 15, 24, 32 का एलसीएम लेना है प्रथम का, क्योंकि छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या क्वेश्चन में है, तो हमको एलसीएम निकालना है। अब देखिए कि 2 से लगाएंगे तो 15, 12, 16,
फिर 2 से लगाएंगे तो 15, 6, 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, 3, 4, फिर 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4। अब यहाँ समझिए एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4। अब करना है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 पचे 24 पचे 20, 10, 10 दू 12, 120 को फिर 4 से हो जाएगा 480, 480। इसका एलसीएम कितना 480 एलसीएम निकल गया, कितना 480। अब देखिए 480 एलसीएम निकल गया तो भाग कहता है वो छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो, जो हमको करना क्या है, जो एलसीएम निकला वो हमको 31 से कट जाना चाहिए, 31 से कट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन को, 31 से कट जाना चाहिए तो 480 एलसीएम निकल गया, 480 एलसीएम निकल गया। अब देखिए 480 कटा 31 का गुणज, 31 का गुणज है ये नहीं है, तो 31 गुणज करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए करना क्या है आपको इस टाइप से लेना कि 31 से पूरे कट जाए। तो पहले करना क्या है, के का मान 1 रखना है, जैसे कि है तो करना क्या है, कितना है 480 है, एलसीएम निकला 13, क्या हमको निकला घटाने के बाद कितना 13 निकला। अब करना क्या है 480 उसके बाद के हमको मानना है 13, ये 13 हमको देना है, और 13 देने के बाद हमको 31 का गुणज होना चाहिए, 31 से कट जाना चाहिए, 31 से कट जाना चाहिए। तो 31 से कटेगा कैसे, वो अब समझना है कैसे कटेगा, क्योंकि सब में शेष 13 बचा, सब में बचा कितना 13, तो 13 हम घटाएंगे, क्योंकि 13 घटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया शेष भाग देने पर कम से कम 2, 11, 9 शेष बचता है। शेष हमको कितना बचा, घटाने पर हमको 13 बचा, तो 13 हम घटाएंगे, 13 घटाएंगे। अब जो घटाएंगे तो 480 के, अब के जगह कितना रखेंगे कि हमको 31 से पूरे कट जाए। तो करना क्या, पहले 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, और सब में ट्राई करना है कि भाग देकर 31 से कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए के की जगह अगर क्वेश्चन में इसमें अगर 1 रखिएगा तो नहीं होगा, 2 भी रखिएगा तो नहीं होगा, 3 भी रखिएगा तो नहीं होगा, 4 भी रखिएगा तो नहीं कटेगा 31 से, 5 रखने पर कट जाएगा। जैसे के की जगह अगर 5 रखते हैं तो आपको 31 से पूरे कट जाएगा, कैसे वो देखिए 480 गुने 5 माइनस 13, 480 को 5 से करिए 0, 8 पचे 40, बचा कितना 4, 20 4 24, 2400 माइनस 13, 2400 में से 13 घटाइए तो कितना बचेगा 2380, 2387 बच गया। अब इसको अगर क्वेश्चन में कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 का गुणज हो। अब देखिए 2387 13 का गुणज है, अगर 31 से अगर भाग दीजिएगा, 31 से भाग दीजिएगा तो पूरे कट जाएगा, पूरे 77 बार में कट जाएगा, 77 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि 2387 इसका आंसर करेक्ट है। अगर आप 1 रखते हैं, के का मान के की जगह 1 रखिएगा तो नहीं कटेगा 31 से, 2 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 3 भी रखिएगा नहीं कटेगा, 4 भी रखिएगा नहीं कटेगा, 5 रखे तो कट जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है आपको, तो क्वेश्चन से नहीं बनेगा इस टाइप से क्वेश्चन, कोई भी आपको बताएगा इसी रूल से बताएगा। क्वेश्चन 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन को 2 और 3 और अगर रहे आपको क्वेश्चन कैसे बनाना वो देखिए। 2 और 3
तो करना क्या है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेना। 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपको हो जाएगा 6। कितना, 200 तक संख्या, 200 तक है तो 200 में 6 से भाग दीजिए। 6 18, फिर 6 18। तो आपको देखिए दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा उसको आपको वैल्यू नहीं देना है, उसको वैल्यू नहीं देना है। आपको सिर्फ दशमलव के पहले वाला आंसर आपको 33 आंसर निकल कर चलेगा। आंसर कितना, 33 आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, इस टाइप के रहे, आपको इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। अगर आप नंबर सिस्टम का इस टाइप का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अगर ऐसे बनाइएगा आप नंबर सिस्टम को, देखते क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। बेसिक से आप सीखना चाहते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो आप कभी नंबर सिस्टम ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, उस टाइप से क्वेश्चन को आपको बताएं। इतना बेसिक से कि आप क्वेश्चन नंबर सिस्टम भी, उसका और वीडियो कम से कम उसका 20 वीडियो अपलोड हुआ है, उसको 30 को और करेंगे। इतना खतरनाक से करेंगे नंबर सिस्टम कि आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो 21 छोटी संख्या है, 21 शेष बचा, तो एलसीएम निकालिए, 21 जोड़ दीजिए। अब देखिए छोटी संख्या क्या है, 27 है, 27, उसके बाद 42, 63, 84। तो छोटी संख्या कहा गया तो एलसीएम लेना है। 2 से लगाइए तो 27, 21, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 42। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 9 तिया 27, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 21 तिया 63, ये हो जाएगा 14, 4 तिया 42। अब कितना से लगेगा, 3 से, 3 तिया 9, 7, 7 तिया 21, ये 14 14 ये रह जाएगा। उसके बाद कटेगा कितना से, 7 से, 3, 1, 1, 2। अब सबका एलसीएम निकालिए, सबका एलसीएम तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2, ये 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सती 18 सती 8 सती 56, 5 7 3 7 3 10 12, 126। उसके बाद करना क्या है, 3 से, तो 6 तिया 18, बाकी 1, 6 1 7, 3 378। फिर 2 से, तो कितना जाएगा, 8 2 16, बाकी 1 14 15, 15 6 1 7, 756। एलसीएम को 756 निकल गया। एलसीएम कितना, 756 एलसीएम निकल गया। अब देखिए 756 एलसीएम निकला। अब क्वेश्चन में देखिए कहा गया 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने प्रत्येक दशा में 21 शेष बचा। एलसीएम को जब 756 निकला तो 21 को हम जोड़ देंगे। अब 756 में 21 को जोड़ दीजिए, 21 को जोड़िए तो कितना आएगा, 7 7 और 7, 777 आंसर निकल कर चलेगा। क्या, 777 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए क्वेश्चन को इस टाइप से बनाइए। इस टाइप से रूल अगर आपको पता चल गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन कर रहा है कि आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। में एक संख्या को लगातार 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचा। यदि वह विभाजक के क्रम में उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए। देखिए क्वेश्चन तो आप बनाते हैं, बहुत क्वेश्चन आप बनाए होंगे, लेकिन हम जो बताते हैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं होगा और नहीं होने देंगे।
इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इतना क्वेश्चन आपको करा देंगे, इतना कि आपको समझिए क्वेश्चन क्या है। बहुत आप पढ़े होंगे क्वेश्चन में, लेकिन मेरा भी आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए और उसके बाद पढ़िए। आपको सबसे अगर अलग नहीं होगा तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इसलिए आप जाकर देखिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, लगातार 9, 11, 13 है। कितना है? 9, 11, 13। अब देखिए 9, 11, 13, 9, 11, 13 है। उसके बाद क्रमशः 8, 9, 8, 9, 8 शेष बचा तो विभाजन क्रम में उलट दिया जाए। अब यहां समझिए आप, 9, 11, 13 तो बच गया। अब उसके बाद कहा गया क्रमशः कितना बचा है? 8, 9, 8 बचा। अब देखिए क्रमशः कितना बचा? 8, 9, 8 बचा। अब यहां समझिए आप क्या, अब यहां समझिए क्या समझना वो देखिए, करना क्या है क्वेश्चन वो देखिए आप। ये जो है इसको पहले आप जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़िए। 13, 8 जोड़िए कितना? 21। 21 हुआ। 21 को करिए, इससे गुना कर दीजिए, ये गुना हो जाएगा। 21 को 11 से गुना करिए। 21 को 11 से, 21 को 11 से करिएगा तो 1, 2, 1, 2 हो जाएगा कितना? 231 हो जाएगा। 1, 2, 1, 2 231 हो जाएगा। गुना करेंगे 21 को 11 से तो 231, और 231 में 9 जोड़ देंगे, 9 को जोड़ देंगे, 231 में 9 के जोड़ेंगे कितना है? 240। 240 हो गया। उसके बाद करना क्या है? 240। उसके बाद इसको करना है क्या? इसको इससे गुना कर देना है, इससे गुना कर देना है, इससे गुना करना है। तो 240 को 9 से गुना करेंगे, 240 को 9 से तो 0, 9, 0, 9 चौक 9, 18, 36, 36, 3, 18, 21, 2160। 240 को 9 से गुना किए 2160 आया, 2160 आया। इसको 8 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 2168 हो गया। कितना? 2168। अब उसके बाद करना क्या है? इसको जोड़े, इसको गुना किए, फिर 9 को जोड़े, फिर इसको गुना किए और फिर 8 को जोड़े। टोटल हमको 2168 निकल कर चल आया। अब देखिए क्वेश्चन को, तो कहा गया विभाजन के क्रम को उलट दिया जाए। विभाजन को जो क्रम है, विभाजन वाला क्रम कौन है? 9, 11, 13। एक संख्या लगातार 9, 11, 13 से विभाजित है, 9, 11, 13 से विभाजित है। तो कहा गया विभाजन को क्रम को उलट दिया जाए। उलट देने के बाद 9, 11, 13 है तो इसको 13, 11, 9 कर दिया जाए। कैसे करेंगे वो देखिए। टोटल कितना? 2168 निकला, 2168। अब देखिए करना क्या है, 2168 को लिख देना है। लिखने के बाद करना क्या है, लिखने के बाद करना क्या वो देखिए। 2168, ठीक है। उसके बाद उलट देंगे तो पहले तब 13 चलाएगा, 13 विभाजन 13 चलेगा ना है, 13 से भाग। अब देखिए 2168 में, 2168 में अगर आप 13 से भाग देते हैं तो 13 एकम 13, बचा कितना? बचा कितना? 8। 6 उतारेंगे, 13 छक 78, बचा कितना? 8। फिर 8 उतरेगा, फिर 13 छक 78, 78 बचा कितना? बच गया 2, 10। शेष कितना बचा? 10 बचा। अब देखिए शेष कितना? 10 बचा। अब यहाँ समय कितना? 166। भागफल कितना? 166। और शेष जो बचा उसको हम यहाँ लिखते हैं, शेष जो बचा उसको यहाँ लिखते हैं। और भागफल कितना बचा? 166। ये जो है कितना? 166 बचा है। अब देखिए 166, अब 166 बचा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ हमको नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। अब करना क्या है, 166 बटा 10 शेष बचा, 10 शेष यहाँ लिखे।
उसके बाद करना कि अब उस 13 ले लिया, उसके बाद 11 लेंगे 11। अब 166 में 11, 166 को 166 जो है, अब देखिए 166 11 से भाग दीजिए, एक बार में 11, बचा कितना 5 6, 11 5 55, बचा 1, शेष कितना बचा 1, शेष को 1 को यहाँ लिखेंगे, शेष 1 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए करना क्या है, ये बचा कितना 11, कितना निकला, निकल के आया हमको कितना, निकल के आया कितना 15, तो 15 को यहाँ लिखेंगे, 15 को यहाँ। अब उसके बाद देखिए 15 को यहाँ लिखे, उसके बाद करना, उसके बाद कितना 9 है, यहाँ 9 देंगे, 15 में 9 से भाग देंगे, 15 में 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, बचे कितना 6, भागने लगेगा तो कितना 1, यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना है, यहाँ शेष कितना बचा 6, शेष कितना बचा 6 बचा। अब देखिए करना क्या है, आपको ध्यान से क्वेश्चन समझिए आप, अब क्वेश्चन ध्यान समझिए, सब में भाग देकर समझा दिए। उसके बाद करना क्या है आपको, तो क्वेश्चन को क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया तो विभाजन क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष कितना बचा, शेष हमको बचा 10 1 6, इसमें आंसर जो है 10 1 6, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चला, क्या 10 1 6, इसका शेष निकल कर हमको चलाया, कितना निकला 10 1 6। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है।